लाइटर तो आपके पास तभी होगा ना अगर आप सिगरेट पीते हो, और अगर नहीं पीते तो लाइटर कहाँ से आएगा? मैं ले आऊंगा ना, जला लूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो तुम्हें पता चल जाएगा बस। मैं भी सच। नहीं, तुम नहीं चलोगी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले जाऊंगा तो सेफ रहूंगा। तुम यहीं पर रुको। नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने दोगी? बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोलो। उन लोगों के पास गन है, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे, प्लीज। भरोसा है ना मुझ पर? तुम बस करके देखो। ना उम्मीद नहीं करूं। लेकिन बस कभी तो मेरी बात मान लो प्लीज, आज मान लो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। कहा ना, अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तभी बाहर आऊंगी। आप जल्दी जाकर मेरे पास वापस आए। यहाँ वापस आ जाए। टेक केयर। चलो, और वापस भी आऊंगा। बोल तो दिया कि ढूंढ लूंगा, अब लाइटर ढूंढूंगा कहाँ? लेकिन वो ऐसे ऑर्डर देके बात कैसे कर सकती है? सिर्फ गेटअप चेंज किया उसने, अपनी बात मनवाना आज भी नहीं छोड़ा है। ना जिद करना भी अच्छा थोड़ी होता है, हर बात पे जिद करते हैं ये। मुझे जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं हिलना मत, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हैंड्स अप, घूमना मत। कहाँ छुपी हो सकती है ये लेडी? हैंड्स अप। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अभिषेक प्रेम मेहरा। तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मेरे बॉस देंगे। चलो टर्न हो जाओ। अगर मुझे भी लोगों के साथ खड़ा कर दिया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा।
नीचे टेरेस का पूरा ग्रुप है, लेकिन इस एक को तो संभाल ही सकता हूँ, लेकिन क्या करूं? तो लाइटर कहाँ से लाएंगे? मैं ले आऊंगा ना। आप कहाँ से लाएंगे? आप नीचे जाकर उन लोगों से मांगेंगे? अरे भाई साहब, आराम से हाथ ऊपर ही है। मैं क्या पूछता हूँ, आपके पास लाइटर होगा? हाँ है। बस लाइटर है तो फिर नीचे क्या जाना? क्या बकवास कर रहा है? क्या आप लोगों को हर बात समझाने की पड़ती है? मैंने कहा था ना, ये यहीं कहीं होगी। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो तुम लोग? जस्ट कीप क्वाइट। मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर ज्यादा बकबक की तो मेरे हाथ से ट्रिगर दब भी सकता है। तुम क्या मारोगे किसी को? इन मासूम लोगों को बंदी बनाकर तुम खुद बता रहे हो कि तुम कितने कमजोर हो। शिट, जिसका डर था वही हो गया। देख लिया कितना कमजोर हूं मैं। शायद तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। अगर लेते तो इस बेचारे की जान नहीं जाती। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। निशा, सब लोग आ गए? वो अभिषेक प्रेम मेरा रह गया बॉस, उसे भी बस लाते ही होंगे। काम तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसे ऑपरेट कैसे करूं? कितने सारे बटन्स है, क्या दबाओ क्या नहीं। बहुत जल्दी पता लग जाएगा। रॉक स्टार। शिट, ये तो होनी था, लेकिन उन लोगों को कैसे पता कि मैं कौन हूं? Damn it. निशा, तुम इन सबको संभालो, मैं उसे देखता हूं। प्लीज 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 आप उन्हीं को छोड़ दीजिए, आगे please। मत बढ़ना, नहीं तो इस बुढ़िया को उड़ा दूंगी। भाई साहब, एक फोन करना है, अपना फोन दीजिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा कहां चली गई है? इसकी बस यही प्रॉब्लम। कहा था ऐसे कहीं मत जाना, लेकिन अब कहां ढूंढूं मैं प्रज्ञा को? हेलो। हेलो, मैं इंटरनेशनल गोल्ड लोन एंड फाइनेंस बैंक से बोल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने सारे कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया। उन लोगों के पास गन भी है, आप लोग जल्दी यहाँ पर आइए। ये आवाज तो पहचानी लग रही। आप अभिषेक मेहरा बोल रहे हो? हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे पहचानने में गलती हो गई। मैं अभी साहब को इन्फॉर्म करता हूँ सर। देखिए, आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज जल्दी पहुंचे यहाँ पर। ओके सर। सर, अभी एक कॉल आया था। इंटरनेशनल गोल्ड लोन एंड फाइनेंस बैंक में कुछ लोग घुस आए हैं और वहाँ के लोगों को बंधक बना के रखा है सर। एक काम करो, गाड़ी निकालो, सबको रेडी करो। ओके सर। चलो।
हेलो पुलिस, मैं इंटरनेशनल गोल्ड लोन का बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि हाँ पता है, तुमसे पहले फोन आ चुका है, हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ढूंढ रहे हो? नहीं, मुझे मत मारना प्लीज। देखो मैं जानता हूँ तुम नीचे उन्हीं टेरेस में से एक हो, पर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे तुम देखो मेरी छोटी सी बच्ची है, एक बेटा भी, और मेरी पत्नी भी मर चुकी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो अरे देखो मैं उन्हें कौन संभालेगा? प्लीज मुझे मत मारो। मैं टेररिस्ट नहीं हूं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जो लोग नीचे वो टेररिस्ट है? वो मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था। क्या बात कर रहे थे? यही कि उन्होंने कुछ टेररिस्ट को जेल से छुड़ाया है। अच्छा, तो वो लोग टेररिस्ट हैं? मुझे लगा तुम टेररिस्ट हो। नहीं, मैं तो कस्टमर हूं, और यहाँ ऊपर डर के मारे छुप के बैठा था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। तुम गन चला लेते हो ना? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टेररिस्ट की तरफ पॉइंट करना और गोली चलानी है। ओके, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग पहुंचते ही होंगे। अब मुझे किसी को ढूंढना है जो मुझे ढूंढ रही है। अरे तुम एक काम करो, तुम एक गन पकड़ो, गोली तो चला लोगे ना? बस कहो तो अभी चला के दिखाऊं? तुम मेरा शक सही था, लेकिन डिसीजन गलत था मुझे गन देने का। चलो मेरे साथ। नहीं चला तो? तेरी आरती तो उतारूंगा नहीं, गोली ही मारूंगा। और अगर नहीं मार पाए तो? इतने नजदीक से मेरा निशाना चूक जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। और मुझे ना पहचान कर पहले ही एक बेवकूफी कर चुका है तू, अब दूसरी बेवकूफी मत कर। पता है, मेरी जो बेवकूफी है ना, उसी में समझदारी थी जो तुझे दिखी नहीं। पता है, जब मैंने तुझे सवाल किया ना कि तुझे गन चलानी आती है, अगर तू बैंक का कस्टमर होता तो तू डर जाता, लेकिन तू डरा नहीं। इसका मतलब ये कि तू टेररिस्ट है। Am I right? कमाल है, सब जानने के बाद भी मुझे गन दे दी ना, ये बताने के लिए कि तू कितना बड़ा इडियट है। पता है, मैंने तुझसे अब तक जो कुछ भी कहा ना, सब झूठ था सिवाय एक बात के, कि मुझे किसी को ढूंढना है, और जब मुझे किसी को ढूंढना होता है तो मैं ढूंढने चले जाता हूं। और तुझे लगता है कि मैं तुझे यहां से जाने दूंगा? चल तू रोक के दिखा ले। एक और बार ट्राई अगेन। पता है, ये जो तू चोर पुलिस खेल रहा था ना, इसमें एक्टिंग तू नहीं मैं कर रहा था। आई बात समझ में? नहीं, चलो मैं समझाता हूं। जॉगिंग आती है? व्हाट? जॉगिंग, कबड्डी, कुछ नहीं आती है। गोली चाहिए थी ना, ले पकड़। ओ! गलती हो गई यार, गन से बुलेट्स नहीं निकालनी चाहिए थी, और अगर निकाली भी तो गन वापस क्यों दी? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुझे पता था कि वो कस्टमर नहीं। ये हीरोगिरी ना महंगी पड़ सकती है। प्रज्ञा ने पूछा तो क्या होगा? अरे पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। नहीं, उसके मुंह से हम द बेस्ट सुनना है, तो स्टोरी बदल देता हूँ। उससे कहूंगा बुलेट्स खत्म हो गई थी, और उस आदमी को देखते ही समझ गया था कि वो टेररिस्ट है। दादी कहती थी किसी को बचाने के लिए बोला झूठ झूठ नहीं होता। यहां भी तो मैं खुद को ही बचा रहा हूं। डन, अब देखता हूं प्रज्ञा है कहां। बॉस, मन तो करता है तुझे अभी गोली मार। तुझे अंदाजा भी है तेरी ये एक गलती हमारे मिशन पर कितनी भारी पड़ सकती है। मुझे क्या सजा देनी है वो मैं बाद में सोचूंगा, अभी चुपचाप मुझे फॉलो कर।
इन सब लोगों के लिए यहां सिर्फ एक रहेगा, बाकी सब चलो मेरे साथ। एक बात बता, ये इतने गुस्से में था, तेरे पति के बारे में कुछ बताया भी नहीं और तू मुस्कुरा रही थी। दादी ये गुस्से में था, इसका मतलब वो सेफ है। इतने यकीन से कैसे कह सकती है? उन्हें ऐसी सिचुएशन संभालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उन्होंने इस गुंडे को इतना इरिटेट किया होगा कि वो परेशान होकर गुस्से में सारी चीजें तोड़-फोड़ कर रहा है। इरिटेट करना ये तारीफ है या बुराई? कभी कभी उनकी बुराइयां ही अच्छी लगती। अच्छा, अब कुछ कुछ अच्छा लगने लगा है, मतलब लड़ाई खत्म? पता नहीं, लेकिन गुस्सा खत्म। तो बचा क्या है? सिर्फ प्यार। वैसे तेरी नई नई शादी हुई है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, अंकल मुझे बचा लो अंकल। बेटा तू यहाँ क्या कर रहे? मैं वहाँ कैबिन में छुप गया था। तू एक काम कर, जहाँ तू छुपा था ना वहां पर फिर से जाके छुप जा, यहाँ सेफ नहीं है। चल। नहीं अंकल, मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है और मुझे अकेला नहीं रहना है। आपके साथ रहूंगा तो आप मुझे बचा लोगे। आप तो रॉकस्टार हैं। अरे मेरे भाई, मैं रॉकस्टार हूँ, कोई फाइट मास्टर नहीं कि इन लोगों को उड़ उड़ के मारूंगा। तू समझ ना, तू जाके छुप जा। रॉकस्टार तो सब कुछ करते हैं, वो उड़ते भी है और विलन को मारते भी है। मेरे भाई वो फिल्म स्टार्स होते हैं, मैं रॉक स्टार हूँ। रॉक स्टार सिर्फ रॉक फेंक सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तू एक काम कर, तू अंदर। स्टार तो है ना, मुझे आपके साथ रहना है। अरे तू प्लीज अंकल। चुप बैठना, आवाज मत कर। पूरा चलो, मुझे कुछ बात करनी। ओके चलो। 1 मिनट, पहले खा लीजिए ना। निशा वो आलिया को कुछ। हाँ तो बातें बाद में भी हो सकती है। आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, प्लीज खा लीजिए। आलिया ये खा के आ जाएंगे तुमसे बात करने के लिए, और अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो तो यहीं पे बात कर लो। पूरब अपनी वाइफ से कहो कि हमारे बीच में इंटरफेयर ना करे। मैं वाइफ हूं उनकी आलिया, और इस वक्त मैं तुम्हारे बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही हूं। इंटरफेयर कोई कर रहा है तो तुम, हम मियां बीवी के बीच में। इस विक्रांत की वजह से सब गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़ बॉस? हमने सोचा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम यहां से रॉबरी करके निकल जाएंगे, पर पहले वो मैनेजर भागा और फिर इस विक्रांत के हाथ से वो रॉकस्टार निकल गया। सारा प्लान फेल हो रहा है हमारा। उस रॉकस्टार ने सारी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस यहां पहुंच जाएगी और रॉबरी करना आसान नहीं होगा, इसलिए फायरवर्क्स के लिए रेडी हो जाओ। बॉस पुलिस? सिर्फ पुलिस नहीं, पुलिस के साथ मीडिया भी होगा और हर चैनल पर सिर्फ बैंक रॉबरी की ही न्यूज होगी। ये लो फोन, रेड कौन सा ऑफिसर कर रहा है उसका नंबर अरेंज करो, मुझे उससे बात करनी है। अगर पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया तो हम तब भी यहां से सेफली निकलेंगे। पुलिस को सिर्फ हमारे रॉबरी प्लान के बारे में पता है, हमारे एग्जिट प्लान के बारे में नहीं। और उस रॉकस्टार को ढूंढो, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोहरा है।
तू एक काम कर, तू जहां पर छुपा था ना वहां पर जाके छुप जा। नहीं अंकल। मुझे किसी को ढूंढना है, मैं एक बार उसे ढूंढ लूं ना, उसके बाद आकर तुझे भी ले लूंगा, ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। चल जल्दी चल।